जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। आज हम लोग रीडिंग ए का थर्ड नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द नेवर नेवर नेस्ट। अगर परीक्षा बोर्ड गाइड में आप इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कभी नहीं घोंसला कभी नहीं। इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है घोंसले का निर्माण कभी नहीं हो सकता। तो आखिर जो पोएट है उन्होंने इस पार्ट का नाम ऐसे क्यों दिया? जब हम ये पूरे स्टोरी कवर कर लेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है कि घोंसले का निर्माण क्यों नहीं हो सकता। इसमें देखो डबल नेवर है, 2 बार नेवर लिखा है, अर्थात ये इतना नेगेटिव को दर्शाता है कि घोंसले का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस पार्ट में कैरेक्टर कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं अपन। ठीक है, एक है जैक, एक है जिल। ठीक है, जिल जो है जैक की क्या है? वाइफ है। और थर्ड कौन है? अन जेन। ये 3 जो है मेन कैरेक्टर है, लेकिन एक और है नर्स। इनका भी छोटा सा रोल है, लेकिन मेन जो 3 कैरेक्टर है जैक, जिल और आन जेन। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका कैरेक्टर क्या क्या है। तो देखो सीन क्या है, पार्ट का स्टार्ट या स्टोरी स्टार्ट कैसे होता है। द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टेड, द essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. देखो सीन क्या है, दृश्य क्या है, या स्टोरी स्टार्ट कैसे होता है। द लॉन्च ऑफ जैक, ठीक है, जो जैक का क्या है? लॉन्च है। द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टेड, तो जो न्यू हेम्पस्टेड में जैक और जिल के घर में जो प्रतीक्षालय है, ठीक है, वहां पे द essential furniture consists of a table on which are writing material, आवश्यक फर्नीचर जिसमें एक टेबल और उस टेबल में लिखने के लिए कुछ सामग्री है। देखो क्या है, जब पर्दा उठता है, ठीक है, तो न्यू हेम्पस्टेड में जैक और जिल का क्या है? एक विला है, एक घर है जिसमें क्या है? आवश्यक फर्नीचर है, टेबल है, और उस टेबल में राइटिंग का मटेरियल रखा हुआ है। एंड 2 चेयर्स, और 2 क्या है? कुर्सियां है। As the curtain rises, the lounge is empty, और जैसे ही पर्दा खुलता है लॉन्च क्या हो जाता है? empty। empty मतलब खाली हो जाता है। But Jack and Jill come immediately, followed by Aunt Jane, और जैक और जिल जो है शीघ्रता पूर्वक ही आंट जेन के पीछे पीछे कमरे में क्या करती है? प्रवेश करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जिल क्या बोलती है? एंड दिस इज द लॉन्च, और जिल आंट जेन को क्या बताती है? और यह क्या है? प्रतीक्षालय है। क्या है? लॉन्च है। फिर आंट जेन बोलते हैं चार्मिंग चार्मिंग, सच अ कॉजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। चार्मिंग मतलब क्या है? आकर्षक। तो क्या बोलती है आंट जेन? आकर्षक आकर्षक, सच अ कॉजी लिटिल रूम, कितना आरामदायक छोटा कमरा है। एंड सच प्रिटी फर्नीचर, और कितनी सुंदर क्या है? फर्नीचर है। जैक शर्माते हुए क्या बोलता है? मोडेस्टली। मोडेस्टली मतलब शर्माना। शर्माते हुए क्या बोलते हैं? वी लाइक इट, हम इसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। यू नो, हैंडी प्लेस टू सीट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। ठीक है, इस सुविधाजनक स्थान में बैठ के रेडियो सुनने में क्या आता है? मजा आता है। आंट जेन बोलते हैं ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम, तुम्हारे पास क्या है? रेडियोग्राम भी है। as well as कार एंड पियानो, मतलब तुम्हारे पास कार और पियानो तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है। ठीक है, फिर जिल क्या बोलती है? एंड इट्स सो नाइस, नहीं सॉरी, जेक क्या बोलता है? आंट जेन पूछती है तुम्हारे पास कार और पियानो के साथ साथ रेडियोग्राम है, तब जैक क्या बोलता है? व्हाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, निश्चित ही। आंट जेन यू सिंपली मस्ट हैव रेडियो सेट नाउ, आजकल तो सामान्यतः सभी के पास रेडियोग्राम है, तुम्हारे पास भी क्या है? रेडियोग्राम है। तब जिल बोलती है एंड इट्स सो नाइस फॉर व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। और यह कितना अच्छा है, जब जैक बिजनेस के लिए अपने बाहर जाते हैं तब मैं घर में क्या रहती हूँ? अकेली रहती हूँ, और इस रेडियोग्राम में गाना सुनते सुनते खाना बनाना मेरे लिए बहुत ही क्या है? अच्छी बात है।
जैक बोलता है सिट डाउन आंट जेन, आंट जेन आप बैठ जाइए। यू मस्ट बी टायर्ड, आप क्या हो चुकी हो, थक चुके हो। टायर मतलब क्या होता है, थकना। एंड वी सोन यू एवरीथिंग नाउ, हम आपको हर चीज दिखा चुके हैं, अब आप क्या हो, बैठ जाइए शांति से। तब जिल क्या बोलती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, हमारे इस छोटे से घोंसले के बारे में आपका क्या विचार है आंट जेन, ऐसा कौन पूछती है, जिल। तब आंट जेन क्या बोलती है, आई थिंक इट्स वंडरफुल माय डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों यह क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। आपके पास क्या क्या है, कार है, पियानो है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियोग्राम है, यह सब क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। जैक क्या बोलता है, एंड वी ओ इट ऑल आउट टू यू, और इसके लिए हम आपके ऋणी है। देखो जैक क्या बोलता है आंट जेन को, आंट जेन बोलती है कि आपके पास कार है, पियानो है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, ठीक है, यह बहुत ही सुंदर है। तो जैक बोलता है इन सब के लिए हम आपके ऋणी है। तो आंट जेन बोलती है यस जैक दैट्स व्हाट वरी मी, और यही चीज मुझे चिंतित कर रही है। ऐसा कौन बोलती है, आंट जेन। आंट जेन उनके सामानों को देखती है, ठीक है, और आंट जेन थोड़ा चिंतित हो रही है। तो यही जैक को बताती है कि इन्हीं सब को देखते हुए मैं क्या चिंतित हो रही हूँ। तब जैक पूछता है वरिंग यू आंट जेन, आपको चिंता हो रही है आंट जेन, ऐसा क्यों। तो अब आंट जेन चिंता में क्यों है, ये जैक पूछता है। तो आंट जेन चिंता में क्यों है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इसका जो पिछला वीडियो है उसको भी देखिए, और इसका 2-3 पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इस पूरे स्टोरी को कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।